मैं एक ही राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एक ही राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एवरेज कर रहे थे जिसमें हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर लिया था। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप 4 के क्वेश्चन को। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि आप पीछे वाले वीडियो को देखिए। जो पहला क्लास और दूसरे क्लास का वीडियो था आप उसे देख लें, क्योंकि वहां पर हमने 5 एक्सपेरिमेंट करवाए थे, 5 प्रयोग करवाए थे और उसका कंसेप्ट हमने वहां पर पूरा डिटेल में बताया था। और उसी कंसेप्ट को लेकर हम आगे चलने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि वर्ग में बच्चों को जुड़ने वाला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, निकलने वाला क्वेश्चन होगा, किसी के आने पर औसत बढ़ना, किसी के आने पर औसत घटना, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो आपसे हम यही बोलेंगे कि आप पीछे वाला वीडियो पहले क्लियर कर लीजिए, उसे देख लीजिए और फिर आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत आयु जो है वो 40 नहीं 14 वर्ष है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 14 वर्ष है। वर्ग शिक्षक को शामिल होने पर पूरे क्लास का औसत आयु 15 वर्ष हो जाता है। जब वर्ग शिक्षक आते हैं तो पूरे क्लास का औसत कितना आता है? 15 हो जाता है। तो वर्ग शिक्षक की आयु क्या है? देखिए, ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम दो तरीके से बताएंगे। एक जनरल मेथड जो सब बच्चों को समझ में आएगा, एक लॉजिकल मेथड, ठीक है, डायरेक्ट हिट करना, क्वेश्चन देखना, आंसर बताना, ठीक है। तो चलिए पहले जनरल से सॉल्व करते हैं। 20 विद्यार्थी है, क्वेश्चन कर रहा है कि टोटल 20 विद्यार्थी है, ठीक है, और सबका जो औसत है मेरे भाई वो कितना है? 14 है। 20 विद्यार्थी और सबका औसत क्या है? 14 वर्ष है। उसमें एक वर्ग शिक्षक आ गया। तो जैसे ही वर्ग शिक्षक आएगा तो हमें वर्ग शिक्षक का तो एज पता नहीं है, हमने मान लिया कि एज क्या है? x। तो ये अब क्या हुआ? तो पहले विद्यार्थी जो थे वो कितने थे आपके? तो 20 थे। और जब वर्ग शिक्षक आ गए तो अब विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? 21। संख्या कितना हो गया? 21। तो यहाँ पर जो टोटल औसत अब हो जाता है वो कितना हो जाता है? 15। तो यही x का वैल्यू हमें निकालना है ना। तो यहाँ से करेंगे 14 दूनी 28, 280 प्लस ये x इक्वल टू 15 एकम 15 की 5, करी कितना हो गया? 1। 15 दूनी 30 और एक कितना हो गया? 31। तो अगर हम यहाँ x का बात करें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35, ठीक है। अर्थात टीचर जो थे वो 35 वर्ष के थे। ये तरीका हो गया, ठीक है। ये जनरल तरीका है, सबको समझ में आया होगा। लेकिन इतना समय अगर बर्बाद करेंगे तो फिर आप एग्जाम में हाई स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को बनाओगे लेकिन पेपर में जब जाओगे आप सॉल्व करने तो वहां पर फिर आपको समय का प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे डायरेक्ट? तो हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब कोई व्यक्ति आता है, जैसे मान लीजिए शिक्षक आया, तो शिक्षक के आने पर हुआ क्या कि पहले तो औसत जो था वो कितना था? 14 था। पहले औसत क्या था? 14 था। अब क्या हुआ कि जब वो आया तो औसत 15 हो गया। तो औसत 15 हुआ तो सबके औसत में कितने का वृद्धि हो गया? 1 का। सभी के औसत में वृद्धि कितने का हुआ? 1 का। तो पहले विद्यार्थी थे 20 और शिक्षक आया तो हो गए 21। तो सब में वृद्धि कितने का हो गया? 1-1 का। तो एक में वृद्धि एक आदमी में, तो बोलिए 21 का वृद्धि कितने आदमी में? 21 आदमी में। 21 का वृद्धि 21 आदमी में। तो 21 बढ़ गया। तो बढ़ा क्यों? क्योंकि टीचर जो था वो ज्यादा एज का था, वो आया इस वजह से बढ़ा। तो 21 बढ़ा, तो 21 बढ़ा और पहले से 14 था, तो 21 प्लस 14 कितना हो गया भाई? 35। ऐसे हमने इसका एक ट्रिक दिखाया था, एक बात हमने समझाई थी। इसी चीज को हम आपको फॉर्मेट के रूप में दे देते हैं कि आने वाले का मान, आने वाले का मान बराबर, आने वाले का मान बराबर होता है नया औसत, नया औसत प्लस, देखिए आने वाले के मान का बात करें, जब आने वाला होगा तो बढ़ने पर प्लस करेंगे और घटने पर माइनस करेंगे। लेकिन जब जाने वाला होगा तो बढ़ने पर माइनस करेंगे और घटने पर प्लस करेंगे। मतलब जाने के केस में उल्टा होता है, ठीक है। वृद्धि, ये वृद्धि क्या है? औसत वृद्धि, वृद्धि गुणे संख्या, यही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए नया औसत क्या हो गया? तो 14 से बढ़ के कितना हो गया? 15। वृद्धि कितने का हुआ? तो पहले 14 था, 15 हुआ, वृद्धि 1 का हुआ। संख्या कितना था भाई? तो संख्या आपका 20 था, तो यहाँ 20। तो 20 से कम 20 और 15, ये कितना हो गया? 35। मतलब जो शिक्षक था उसका जो एज था वो क्या था? 35 वर्ष। तो ये डायरेक्ट अप्रोच है, उसी चीज को हमने एक फॉर्मेट दिया। आप इसको रटिएगा नहीं,
आप चीजों को समझिए कि पहले औसत कितना था, तो सबका औसत कितना था भाई 14 था, वो आया तो 15 हो गया, तो 15 हो गया तो उसका एज तो शामिल हो गया, 15 हो गया, और सब में वृद्धि कितने का हुआ, एक एक का वृद्धि हुआ तो 20 का वृद्धि हो गया, तो 15 ये है और 20 इसकी वजह से बढ़ा, तो 20 15 35 वर्ष। क्लियर होगा, हमें उम्मीद है। चलिए इसी प्रकार के आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। 14 क्या है, छात्राएं और उनकी एक शिक्षिका, ठीक है, तो 14 छात्राएं और एक शिक्षिका, कितना संख्या हो गया 15। तो इन 15 विद्यार्थियों का शिक्षिका सहित जो औसत है वो कितना है 15 है, तो योग क्या हो जाएगा 15 गुने 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिए जाए, शिक्षिका की आयु को हटा दिए जाए, शिक्षिका जा रही है, तो मान लो कि शिक्षिका x वर्ष की ये जा रही है, तो पहले 15 व्यक्ति था, एक व्यक्ति चला गया, तो व्यक्ति कितना हो गया 14। तो हो ये रहा है कि औसत में एक वर्ष की कमी जाती है, तो शिक्षिका का आयु क्या है, औसत एक वर्ष घट जाता है, तो पहले औसत कितना था, तो पहले औसत था 15, एक वर्ष घट गया तो औसत कितना हो गया 14। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 15 गुने 15 225 माइनस एक्स बराबर 196 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ x का बात करते हैं तो x का वैल्यू कितना 29, अर्थात शिक्षिका जो थी वो 29 ईयर की थी। क्लियर है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आप, ऐसे तो समय लग जाएगा। अब देखिए आप कैसे सोचेंगे, ये जाने वाला केस है, ये क्या है जाने वाला केस। तो जाने पर औसत घटने का मतलब है कि उसका वैल्यू ज्यादा था, और ज्यादा था जब वो जा रहा है तो सबसे वैल्यू लेकर के जा रहा है, तो सबसे वैल्यू जब वो लेकर के जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, तो उसमें कमी हो जाएगा, और जाने वाले के वैल्यू में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझिए, 15 औसत था, सबका औसत कितना था 15 था, शिक्षिका गई, जब शिक्षिका गई तो अपना 15 वर्ष तो लेके चली गई, अपना 15 वर्ष तो लेके चली गई, साथ ही साथ जो सबका पहले औसत 15 था, अब सबका औसत कितना हो गया 14 हो गया। तो बोलो सभी में कमी कितने का हुआ, तो सभी में कमी कितने का हुआ एक का, सभी में कमी कितने का हुआ एक का। तो सभी में कमी जब एक का हुआ मेरे भाई, जब सभी में कमी एक का हुआ तो 14 आदमी में कमी कितने का हो गया 14 का। वो 14 क्यों कमी हुआ, क्योंकि वो उसका चीज था, उसका एज था जो इसमें इन कर गया था, तो 15 प्लस 14 क्या हो जाएगा 29, ये आंसर हो जाएगा अगर लॉजिकली सोचते हैं तो। इसी लॉजिक को हम फॉर्मेट पर दे देते हैं, ठीक है, फॉर्मेट बना देते हैं। देखिए इसके पहले हमने डिस्कस किया था आने वाला, अब हम डिस्कस कर रहे हैं जाने वाला। जाने वाला का मान, ठीक है, बराबर आप लिखेंगे नया औसत, नया औसत जो परिवर्तन के बाद औसत है। अब देखिए अगर आपको कमी होगा तो आप प्लस लिखेंगे उल्टा, और अगर वृद्धि होगा तो माइनस लिखेंगे, इसमें उल्टा चलेगा। तो नया है और कमी हो रहा है इसलिए प्लस, कमी गुने संख्या, कमी गुने संख्या। तो बोलिए नया औसत क्या हो गया भाई, तो जब शिक्षिका को शामिल किया गया तो औसत कितना हो गया, क्वेश्चन करे कि 15 औसत हो गया, तो आप लिख दीजिए 15 प्लस कमी कितने का हुआ एक का, क्योंकि जब गई तो एक का कमी हुआ, और संख्या कितना है आपका, तो संख्या 14 है, तो ये कितना हो गया भाई, तो 15 और प्लस 14 29 वर्ष। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये चीज रटना नहीं है, ये चीज समझना है, नहीं तो आप रटेंगे तो फिर दिक्कत होगा, फिर आप रटने लगेंगे चीजों को। हम रटाना नहीं चाहते, हम चीजों को समझाना चाहते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है वो 18.5 है। तो अगर हम योग का बात करें तो क्या होगा भाई, तो 18.5 गुने क्या हो जाएगा 4। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि उसके साथ कोच की आयु भी शामिल कर दी जाए, तो हमने मान लिया कोच कितने वर्ष का x वर्ष का, तो ये संख्या 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन में आगे फिर कहा जा रहा है कि औसत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार कोच की आयु कितनी है, औसत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो औसत कितना है 18.5 है। अच्छा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 में जब 1 बढ़ जाएगा तो ये एक्चुअली हो के जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका 6/5 कर देंगे, ये आपका वैल्यू है। अब कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये 18 चौक 72 और 2 74 हो गया, प्लस x इक्वल टू यहाँ से करेंगे आप तो ये आ गया 25 15 7 5 35 3.7।
तो ये आपका इधर से 5 इंटू ये 36 18 7 42 22 दशमलव क्या हो जाएगा 2। कैलकुलेट करेंगे तो ये 74 प्लस एक्स आ गया इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 1 हो गया और 22 5 110 110 और 1 111। तो एक्स का वैल्यू कितना आया 37 ईयर। ये 37 वर्ष का आपका कोच है। कोच कितने वर्ष का है 37 वर्ष का। अब देखिए इसके लिए हमने थोड़ा देर पहले अभी जस्ट बताया था आपको आने वाले का कंसेप्ट। तो आने वाले का कंसेप्ट तो आप सीधा लिखिए आने वाला का मान, आने वाले का मान। तो हमने बोला था नया औसत, तो नया औसत क्या हो गया भाई, तो 18.5 में वृद्धि हो गया कितने परसेंट का 20% का, तो 6/5 हो गया प्लस वृद्धि हो रहा है आने का केस है तो प्लस हो जाएगा। अब 18.5 में कितने का वृद्धि हुआ है, तो भाई वृद्धि हुआ है 20% का, मतलब 1/5 1/5 का वृद्धि हुआ। लेकिन संख्या कितना, ये वृद्धि हुआ आपका, संख्या कितना, तो संख्या आपका है 4। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर भी आप कैलकुलेट किए हैं 22.2 आ गया प्लस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो गया 3.7, तो चरतियाँ 12 और ये 14, 7 चौक 28 की 8 कैरी 2 12 2 14 ये आ गया। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37 वर्ष। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समय आप बचा पाएंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो समय थोड़ा आपका ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी आने पर, देखो 55 केजी वाला कर्मी चला गया है, 55 केजी का कर्मी चला गया मतलब माइनस निकल गया, 55 केजी का कर्मी चला गया और एक नया कर्मी आ गया जिसका एज हमने मान लिया क्या x, जो आया उसका हमने क्या मान लिया x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ गया, लेकिन 12 कर्मी का औसत तो हमें मालूम नहीं है, तो हम लिख देते हैं औसत y है। हमने मान लिया औसत क्या है भाई, हमने मान लिया औसत क्या है y है। तो कर्मी कितने हैं आपके 12 कर्मी है, 12 लोग हैं, तो अगर उनके योग का बात करेंगे तो ये 12y हो जाएगा। अरे एक कर्मी का औसत यदि y है तो 12 कर्मी का औसत क्या होगा 12y। अब इसमें से 55 केजी वाला चला गया, उसके जगह पर x केजी वाला आ गया। तो देखिए एक आदमी गया एक आदमी आया तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, संख्या अब भी 12 का 12 ही रह गया, तो ऊपर में योग नीचे संख्या ये 12 ही रह गया। लेकिन हुआ क्या कि जो औसत है वो क्या होता है भाई 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 1/3 अगर बढ़ गया तो गौर करिए 1/3 बढ़ गया तो 3 में 1 बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा 4/3 होगा। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि y गुने 4/3 उसका नया औसत हो जाएगा, ये आप बोल सकते हैं। अगर ये बात आपको नहीं बोलनी है तो आप फिर ऐसे बोल लीजिए, क्या बोलिए भाई कि y पहले था औसत और इसमें 1/3 का वृद्धि हो गया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि y पहले था और इसमें 1/3 का वृद्धि हो गया, तो वही चीज है, ये करेंगे 3y और ये y, तो बात सेम है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, ये आपका आ गया 12y माइनस 55 प्लस x इक्वल टू ये आपका आ गया 12y और प्लस 12y प्लस, अच्छा क्या करे उस औसत भार में 1/3 किलोग्राम बढ़ गया, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए औसत भार में 1/3 बढ़ रहा है, सिर्फ 1/3, y का 1/3 नहीं, पुराने औसत का 1/3 नहीं, औसत भार में 1/3, ये चीज गलत है, ये चीज यहाँ नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। ये दूसरा बात हो गया था, ये दूसरा बात बोल रहा है, कह रहा है सिर्फ कि औसत भार में 1/3 का वृद्धि हुआ, तो औसत भार में सिर्फ 1/3 का वृद्धि हुआ, इसका मतलब कि y प्लस 1/3 हो गया, तब 12 1/3 करेंगे ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए 12y और 12y कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया, तो 55 प्लस 4 अर्थात ये क्या हो गया 59 केजी, 59 केजी आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप सुनाएंगे तो x मानना पड़ेगा y मानना पड़ेगा, बहुत समय आप बर्बाद कर लिए, जबकि ये 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं, एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी आया। देखिए आने वाले का बात हो रहा है, बात समझिएगा, आने वाला, ये है आपका आने वाला। आने वाला जब आया तो देखो 55 केजी का व्यक्ति गया था, 55 केजी का व्यक्ति गया था और उसके जगह पर एक नया व्यक्ति आया, तो औसत क्या हुआ 1/3 बढ़ गया। तो आप ऐसे सोचो कि एक व्यक्ति गया दूसरा व्यक्ति आया और औसत बढ़ गया, इसका मीनिंग है कि जो आने वाला व्यक्ति है वो 55 केजी से क्या है ज्यादा है, 55 केजी से क्या है भाई मेरे ज्यादा है। तो कह रहा है कि आने पर वृद्धि कितने का होता है,
तो आने पर वृद्धि होता है 1/3 का। आने पर वृद्धि कितने का होता है? 1/3 का। तो 1/3 का वृद्धि होता है प्रत्येक, औसत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति में। तो 12 व्यक्ति थे, तो 12 व्यक्ति में 1/3 का वृद्धि हुआ। तो 1/3 का वृद्धि हुआ कितने व्यक्ति में? 12 व्यक्ति में। तो यहां से आप करेंगे 4, तो ये 55 और 4 क्या हो जाएगा? 59। तो 59 इसका आंसर हो जाएगा कि 55 केजी वाला गया तो 59 केजी वाला आया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोचेंगे और सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आपका समय बच पाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक कक्षा की एक कक्षा की औसत आयु जो है वो 35 वर्ष है, ठीक है। उस कक्षा में 6 नए छात्र आए जिनकी औसत आयु 33 वर्ष है, जिससे औसत 1/2 वर्ष कम हो गया। तो कक्षा में छात्रों की मूल संख्या क्या है? देखिए इजी क्वेश्चन है। अब सीधा बोलिए कि 35 वर्ष औसत था, तो मान लीजिए कि टोटल छात्र जो थे वो x थे। टोटल कितने थे? x थे। तो उनका योग क्या हो जाएगा? 35x हो जाएगा। अब 6 नए छात्र आए जिनका औसत कितना है भाई? 33 है। जिनका औसत कितना है? 33। तो 6 गुने 33 ये हो जाएगा। तो टोटल हुआ क्या? संख्या कितना हो गया? तो पहले अगर ये औसतन जो संख्या इनका था वो x था, औसत कितना था? 35। यहाँ लिख दो संख्या कितना है भाई? x। तो अब संख्या बढ़कर क्या हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि औसत में जो है वो कमी हो जाता है। कितने का कमी होता है? तो आधे का कमी हो जाता है। तो 35 पहले था, तो अब क्या हो जाएगा? 34.5 हो जाएगा। तब यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। ये आपका हो गया 35x + 36 18 की 8 कैरी 1 36 18 1 19 इक्वल टू ये हो गया 34.5x और प्लस 6 5 30 की 0 कैरी कितना हो गया? 3 और 6 चौका 24 24 3 27 की 7 कैरी 2 36 18 18 और 2 20 ये 207 आपका आ गया। तो यहाँ जब आप इधर आएंगे तो ये 0.5x इधर आ गया और उधर आप जाएंगे तो वो कितना बच गया आपका? 9। 207 में से 198 घटाइएगा 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा? तो 9/0.5। तो यहाँ से डेसिमल हटा दो, ऊपर चला गया कितना? 10। ये 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18। कितने लोग हैं भाई? जो संख्या है विद्यार्थियों का वो कितना है? तो वो आपका है 18। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 जो छात्र हैं उनका औसत आयु क्या है? 15 वर्ष है। तो भाई मेरी अगर योग का बात किया जाए तो 40 गुने क्या हो जाएगा? 15। ये इनका क्या होगा? योग हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10 नए छात्रों के आने से 10 नए छात्र आए जिससे औसत में 0.2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए छात्रों का औसत आयु क्या है? देखिए 10 नए छात्र हैं जिनका औसत हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि इस 10 नए छात्र का औसत क्या है? x है। तो टोटल लोग कितने हो गए? तो पहले 40 थे, 10 और आ गए तो 50 हो गया। लेकिन औसत में 0.2 का वृद्धि हो गया, तो पहले औसत 15 था, तो अब जो औसत है वो आपका क्या हो गया? 15.2 हो गया। 15.2 हो गया। कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो 15 चौका 60 ये 600 हो गया, प्लस ये आपका क्या हो गया? 10x इक्वल टू 15.2 गुने 50। तो 5 से गुना करिए, 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1 50 25 25 1 26 की 6 कैरी 2 5 और 2 7 760 और एक 0 ये आएगा वो डेसिमल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 10x इक्वल टू कितना आ गया? 160। तो बोलो x का वैल्यू कितना आ गया? 16। तो आने वाले विद्यार्थियों का जो औसत था वह कितना था? 16 था। तो ये तो हुआ जनरल अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं लॉजिक के आधार पर। अच्छा एक बात आप बताइए कि पहले औसत कितना था? तो 15 था। आप बोलेंगे कि पहले सबका औसत कितना था? 15 था। जब 10 लोग आ गए तो लोगों का संख्या कितना हो गया? जब 10 लोग आ गए तो लोगों का संख्या कितना हो गया? तो लोगों का जो संख्या हो गया वो मेरे भाई हो गया 50। गौर करिएगा, लोगों का संख्या कितना होगा? 50, क्योंकि 40 पहले थे या 10 और आ गए तो कितना हो गया? 50। लेकिन सब में वृद्धि कितने का हुआ? 0.2 का। अर्थात टोटल योग में जो वृद्धि हुआ वो इतने का ही हुआ। और ये वृद्धि किस वजह से हुआ? क्योंकि 10 नए लोग आ रहे हैं। 10 नए लोगों के आने से ये 10 का वृद्धि हो रहा है। 10 नए लोगों के आने से 10 का वृद्धि हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब लोग आए तो सबका औसत 15 था। सबका औसत क्या था? 15 था। लेकिन जब वो 10 आदमी आ गए तो इतने का वृद्धि हो गया। तो ये जो वृद्धि हुआ ये किस वजह से हुआ?
तो ये इस वजह से हुआ कि वो 10 लोग नहीं आए। तो 15 तो पहले से औसत था और योग में इतने का वृद्धि हुआ, लेकिन ये वृद्धि कितने लोगों की वजह से हो रहा है? 10 लोगों की वजह से हो रहा है। तो ये बोलिए इसको गुना करिएगा, इसको गुना करिएगा तो ये 10 आएगा, तो 10 10 कट गया, वैल्यू कितना हो गया? 1। तो पहले औसत था 15, तो अब औसत कितना हो जाएगा? 15 1 16। मतलब 10 व्यक्ति का जो औसत है, 10 व्यक्ति का जो औसत है वो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 15 + 1 आपका कितना हो जाएगा? 16। तो ऐसे डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, एकदम सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल है जिनकी औसत आयु 45 वर्ष है। तो अगर 10 व्यक्तियों का औसत आयु 45 वर्ष है तो योग क्या हो जाएगा? 10 × 45। आगे फिर कहा जा रहा है कि यदि समूह के 5 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, 5 व्यक्ति जब बाहर चले जाते हैं तो उनका कुछ तो कुछ औसत होगा। तो हो क्या रहा है कि शेष व्यक्तियों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है, जितनी पहले थी उससे 2 वर्ष बढ़ गई। तो बाहर गए 5 व्यक्तियों का औसत आयु क्या होगा? तो देखिए, मान लेते हैं कि जो 5 व्यक्ति बाहर गए उनका औसत क्या है? x है। तो योग कितना हो जाएगा? 5x। तो 10 व्यक्तियों का योग कितना था? 5 व्यक्ति का योग कितना हो गया? तो बोलिए 10 में से 5 निकल जाएंगे तो बचेंगे कितना? 5। लेकिन कह रहा है कि जब ये 5 चले गए तो औसत में 2 का वृद्धि हो गया, तो ये 45 से कितना हो गया मेरे भाई? तो ये हो गया 47। अब कैलकुलेट कर लो भाई आप यहाँ से। ये आपका आ गया 450 - 5x इक्वल टू, यहाँ गुना कर लो तो ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से गुना करेंगे तो 7 5 35 की 5, कैरी कितना हो गया? तो आपका 3, 5 का 20 3 23। फिर एक बार कर लो, 7 5 35 की 5, कैरी 3, 5 का 20 3 23। तो यहाँ से अगर 5x का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 450 - 235 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया? 5, और ये 4 हो जाएगा, 3 जाएगा 1, और ये आपका कितना हो गया? तो 2 में से 2 जाएगा 2। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल करेंगे ये, तो ये कितना बार में चला जाएगा? 5 से 5 का 20, 5 का 20 और 5 है 15, 5 का 20 5 15, तो 43। तो इनका औसत जो होगा वो कितना हो जाएगा? 43। तो ये था जनरल अप्रोच से इसका सॉल्यूशन। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। एक बात हमको बताइए कि 10 व्यक्ति थे जिनका औसत कितना था? 45 था। 10 व्यक्ति थे जिनका औसत क्या था? 45 था। तो 10 व्यक्तियों का औसत यदि 45 था तो 5 व्यक्ति जो गए वो सब के सब 45 वर्ष लेके चले गए। 45 × 5, अरे सबके सब कितना लेके चले गए? सब 45 वर्ष अपना लेके गए। तो 45 × 5 वो क्या किए? लेके चले गए। लेकिन हो क्या रहा है? बात ये हो रही है कि जब वो 5 व्यक्ति गए तो सभी के एज में जो शेष बच गए 2 का वृद्धि हो जाता है। तो 2 का वृद्धि हो जाता है, तो 5 व्यक्ति थे तो कितने का वृद्धि हो गया भाई? तो 10 का वृद्धि हो गया। 5 दूनी 10 का वृद्धि हो गया। 2 का वृद्धि हुआ तो 5 दूनी 10 का वृद्धि हो गया। तो 10 का वृद्धि क्यों हुआ? क्योंकि जो जाने वाले व्यक्ति हैं वो अपने एज में से 10 वर्ष क्या किए? दे दिए, दे के जा रहे हैं। तो ये 45 5, ये 45 5 क्या होगा? 225, और 225 में से ये अपना 10 बरस दे दिए। तो ये जो 5 व्यक्ति एक्चुअली में कितने, इनका टोटल योग जो है एज का वो कितना हुआ? तो ये 225 में से 10 घटा दो, आपका आ गया 215। तो ये 215 योग किसका है? 5 व्यक्ति का। तो 5 व्यक्ति का यदि औसत निकालना चाहे, 5 व्यक्ति का औसत का यदि बात किया जाए, 5 व्यक्ति के औसत का, तो वो मेरे भाई क्या होगा? तो योग को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 43 ईयर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लॉजिकली चीजों को सोचिए, जो कंसेप्ट हमने आपको बताया उस पर आप काम करिए। धीरे धीरे आप चीजों को सीखेंगे। ये सीखना आसान है, और ऐसा नहीं कि इससे आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इससे भी कम ही समय लगता है। लेकिन अगर ऐसे सोचते हैं तो आपको पता है कि कुछ आप समय जरूर बचा पाइएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 13 लड़कों के समूह की जो औसत आयु थी वो 13 वर्ष थी। 13 लड़कों के समूह का औसत आयु 13 वर्ष था। तो 13 गुने ये क्या हो गया? 13 हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब 2 और लड़के समूह में आए तो समूह का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गया। तो नए लड़कों की औसत आयु का योग बताना है, वर्षों में योग बताना है। तो मान लीजिए 2 लड़की जो आए उनका औसत क्या है? x है, तो ये 2x इनका योग हो जाएगा। इसी योग का वैल्यू हमें बताना है।
तो बताइए यहाँ पर अब लड़के कितने हो गए, तो 13 और 2 कितने हो गए, 15। लेकिन कह रहा है कि औसत भी जो है वो कितने से बढ़ गया, तो औसत 2 से बढ़ गया। तो पहले औसत 13 था, 2 बढ़ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, 15। तो 13 13 क्या होता है 169, 13 13 169 प्लस 2x बराबर ये 15 15 हाँ 225 हो जाएगा। तो अगर यहाँ बात करते हैं 2x का, क्योंकि 2x ही हमारा योग है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो इधर तो 25 रहेगा, इधर तो 25 रहेगा, और इधर से आपको मिल जाएगा 31। तो 25 और 31 कितना हो जाएगा, 56। तो 56 वर्ष जो है इनका योग होगा। तो ये तो आपका हो गया तरीका जनरल का, लेकिन ऐसे आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये सोचिए, आराम से सोचना है। देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा था कि 13 लड़के थे और सबका औसत क्या था, 13। 2 लड़के आए तो सबका औसत 2 से बढ़ गया। तो 2 लड़के आए जो, तो उनका भी 2 से औसत बढ़ गया होगा, तो उनका तो 15 15 हो गया ना। अरे 2 से बढ़ा तो सबका 15 हो गया। 13 आदमी था, 2 आदमी आया तो 15 आदमी हो गया, और सबका औसत 2 से बढ़ गया। तो 13 औसत था, 2 से बढ़ा तो सबका औसत 15 हो गया। इसका मतलब कि 2 व्यक्ति जो है उनका भी औसत कितना है, 15 है। तो वो 15 दूनी 30 हो गए। ये तो बात क्लियर है। लेकिन जब वो 2 व्यक्ति आया तब सबका एज 2 वर्ष से बढ़ रहा है। ये दोनों का एज 2 वर्ष बढ़ के 15 15 हो गया, 15 दूनी 30। लेकिन अन्य जो 13 व्यक्ति थे, उनका भी तो एज 2 वर्ष से बढ़ रहा है। तो 2 वर्ष से क्यों बढ़ रहा है, वो तो पहले 13 के थे, 2 वर्ष से बढ़ के 15 के क्यों हुए, क्यों, क्योंकि 2 व्यक्ति जो ये आए उनका एज क्या था मेरे भाई, ज्यादा था। उनका एज क्या था, ज्यादा था। तो कितना ज्यादा था, तो सबको 2 से बढ़ा दिया, सबको 2 से बढ़ा दिया। 13 ऐसे लोगों को बढ़ाया, तो 13 दूनी 26, तो 26 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। तो 2 व्यक्ति का ये क्या होगा, 2 व्यक्ति का ये योग हो जाएगा, 2 व्यक्ति का योग। तो 2 व्यक्ति का योग 15 दूनी 30 और 26 बढ़ गया। तो 30 और 26 कितना हो गया, 56। 56 वर्ष उन दोनों के आयु का योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 10 सदस्यों की एक समिति में 3 सदस्य जिसकी आयु 40 वर्ष, 45 वर्ष और 35 वर्ष है, उसके स्थान पर 3 नए सदस्य आ जाने से समिति की औसत आयु 3 वर्ष की कमी आ जाती है। तो नए सदस्य की औसत आयु क्या है, चलिए देखते हैं भाई। हमने मान लिया कि पहले जो औसत आयु था, पहले औसत वो आपका x था, ठीक है। जो 10 व्यक्ति थे उनका औसत क्या था, x था। तो अगर योग का बात किया जाए तो ये 10x होगा। लेकिन कह रहा है कि 3 व्यक्ति इसमें से चले गए, कौन कौन चले गए, तो 40 वर्ष, 45 वर्ष और 35 वर्ष के। तो 40 वर्ष प्लस 45 वर्ष प्लस 35 वर्ष के आदमी चले गए, और इनकी जगह पर 3 व्यक्ति आ गए। वो व्यक्ति कौन कौन है भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 व्यक्ति क्या हुए, आ गए। तो जब ये 3 व्यक्ति आपके आ गए तो व्यक्तियों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे 3 व्यक्ति चले गए, 3 व्यक्ति आ गए, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन औसत कह रहा है कि जो औसत था वो 3 वर्ष से घट जाता है। तो औसत 3 वर्ष से घट जाता है, तो पहले औसत यदि x था तो अब औसत हो जाएगा x माइनस 3। अब कैलकुलेट कर लो भाई इससे। तो ये आपका हो गया 10x माइनस, इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 80 40 120 हो गया। और ये तो आपका a प्लस बी प्लस सी रहेगा, ही तीनों का हमने मान रखा है। और ये आपका कितना हो गया, तो 10x और माइनस ये 30 हो गया। 10x कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 120 में से 30 जाएगा 90। हमें औसत निकालना है, इसलिए 3 से इसमें भी भाग दो, 3 से इसमें भी भाग दो, 30 वर्ष उनका औसत हो जाएगा। तो ये तरीका हुआ जनरल मेथड, लेकिन इस मेथड से आप क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचिए। देखिए आप हमें एक बात बताइए कि ये आपका 40 है, ये आपका 45 है और ये आपका 35 है, ठीक है। ये 3 व्यक्ति चले गए, ये 3 व्यक्ति चले गए, लेकिन इसके जगह पर जब 3 नए व्यक्ति आए तो सबकी एज में कमी हो गया, सबकी एज में कमी हो गया। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। 3 वर्ष के कमी होने का मतलब क्या है, ये व्यक्ति जो है वो कम एज का है, ये व्यक्ति कम एज का है, तब तो औसत कम हो गया। तो सब में कितने का कमी हुआ, तो सब में 3 वर्ष का कमी हुआ। तो 10 व्यक्ति ऐसे हैं सब में 3 का कमी हुआ, तो 3 गुने 10 अर्थात कितना हो गया, 30 का कमी हो गया। तो इनका जो योग होगा, वो क्या हो जाएगा भाई, तो ये टोटल 120 थे,
120 थे और 30 का कमी हो गया, तो ये कितना हो गया 90। अगर औसत का बात किया जाए तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो 90/3 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई जो था वो 150 सेंटीमीटर है। 50 विद्यार्थी का जो औसत ऊंचाई है वो 150 सेंटीमीटर है। तो अगर हम योग का बात करें तो मेरे भाई क्या होगा, तो 150 गुने कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। योग हो जाएगा 150 गुने 50। उनमें से 5 जिनकी औसत आयु 146 सेंटीमीटर है, कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। 5 कक्षा छोड़कर चले गए, औसत आयु 146 वाले, ठीक है। और उनकी जगह पर 5 अन्य जिनकी औसत आयु 156 है कक्षा में आ गए। 5 व्यक्ति आ गए जिनका 156 औसत है, तो योग क्या हो जाएगा 5 गुने 156। और ये जो गए उनका योग क्या हो जाएगा 5 गुने 146। तो आपसे पूछा गया है कक्षा में विद्यार्थियों की नई औसत ऊंचाई क्या हो। अब औसत क्या होगा, तो ये योग हो गया। और 5 गए और 5 आए, 5 गए और 5 आए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, संख्या पहले भी 50 था अब भी 50 रह जाएगा। तो ये आपका नया वाला औसत होगा, ये आपका नया वाला औसत होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 15 5 75, ये आपका हो गया 7500। अब देखिए आप करिएगा, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन ले लीजिएगा तो ये 156 बच गया और ये 146 बच गया, ठीक है। बट्टा में ये कितना हो गया आपका 50 हो गया। आप यहाँ से करेंगे तो ये 7500 हो गया और ये प्लस ये 10 होगा, 10 5 क्या हो जाएगा 50 और बट्टा में कितना 50। देखो यहाँ 50 से ये एक बार में कट गया और 50 से ये कितने बार में कट गया, तो 0 0 तो खत्म हो जाएगा पहले, और 5 से करेंगे तो 15 5 75, 150 बार में, ठीक है। तो 150 बार में ये खत्म हो गया, तो 150 और 151, तो नया औसत जो आपका हो जाएगा वो 151 हो जाएगा। लेकिन ये तो जो तरीका हुआ ये कैलकुलेटिव तरीका है, इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको लॉजिकली कैसे सॉल्व करना है ये सोचिए। देखो हो क्या रहा है कि 5 व्यक्ति जा रहे हैं और 5 व्यक्ति आ रहे हैं, संख्या सेम है। पहले जो इनका औसत था वो औसत क्या था 150 था, पहले औसत कितना था 150 था। 50 व्यक्तियों का जो औसत था वो 100 क्या था 50 था। अब क्या हुआ कि जो 5 व्यक्ति गए और 5 व्यक्ति जब आए तो क्या परिवर्तन हुआ ये हमको देखना है। तो 5 व्यक्ति जो गए वो कितने वाले गए 146 वाले, 5 व्यक्ति कितने वाले गए 146 वाले, और आए कितना तो 156 वाले। तो गया 146 वाला आया 156 वाला, तो कितना ज्यादा लेके आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 10 ज्यादा लेके आ रहा है। तो 10 ज्यादा लेके आ रहा है और ऐसे व्यक्ति है कितने, तो ऐसे व्यक्ति 5 आ रहे हैं, तो 10 5 50 ज्यादा लेके आया, मतलब ये योग को कितना बढ़ा देगा, तो योग को 50 बढ़ा देगा। तो योग को जब वो 50 बढ़ा दिया तो पूरे योग को ना बढ़ाया। अब हम औसत का बात कर रहे हैं, तो औसत को बात करने के लिए हम संख्या से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ये 50 बढ़ रहा है कितने लोग में 50 लोग में, डिवाइड करिएगा मतलब औसत 1 से बढ़ जाएगा। तो पहले 150 था, अब 150 + 1 आपका आंसर 151 हो जाएगा। तो नया औसत जो आपका होगा वो 151 होगा। आप इस तरह से क्वेश्चन को सोचेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है भाई 50 छात्र हैं, और 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है और उसी के स्थान पर एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का वजन किलोग्राम में क्या है। देखिए हमने मान लिया कि जो पहले औसत था वो कितना था भाई, तो वो आपका था x। तो अगर 50 व्यक्ति टोटल है, 50 छात्र हैं, तो उनका योग क्या हो जाएगा 50x हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि 40 केजी वाला एक लड़का चला जा रहा है, 40 केजी वाला एक लड़का चला जा रहा है और उसके जगह पर एक लड़का आ रहा है। तो हमने मान लिया कि उस लड़के का आयु कितना है भाई y है। हमने मान लिया आयु नहीं, उसका वजन क्या है y है। तो अब देखिए एक व्यक्ति गया एक व्यक्ति आया, तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 50x ही 10 का 10 रह जाएगा। लेकिन औसत में क्या होता है कि कमी हो जाता है। औसत में कितने कमी होता है 100 ग्राम का, तो ये सब केजी में है। तो 100 ग्राम को अगर आप केजी में बदलेंगे तो 100/1000 करेंगे, इसका मतलब ये 1/10 केजी होगा, 1/10 केजी होगा ना।
आप इसमें कमी कर दीजिए 1/10 से, ठीक है, ये आपका आ गया। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 50x माइनस 40 प्लस y बराबर, ये सॉरी 50x कहाँ से हमने लिख दिया, संख्या 50 ही ना होगा, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस हुआ था, संख्या तो 50 ही है ना, गुना करने पर योग 50x हो जाएगा, तो ये 50x हो गया और माइनस ये कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए 50x कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो है वो -5 + 40 कितना आ जाएगा, 35, अर्थात 35 kg का ये व्यक्ति जो आ रहा है वो है। तो ये तो तरीका हो गया जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन। आप देखिए आराम से क्वेश्चन को समझिए, हो क्या रहा है, 40 kg वाला गया, ये 40 kg वाला आदमी जा रहा है, लेकिन जो आदमी आ रहा है उसके आने से औसत में कमी हो रहा है। इसका क्लियर मतलब है कि जो आदमी आ रहा है ना, वो आदमी कम वजन का है, तब तो औसत घट रहा है। तो कितने कम वजन का है, तो कम वजन का कितना है भाई, तो कह रहा है कि जब वो आ रहा है तो 100 ग्राम का कमी हो रहा है, 100 ग्राम का कमी हो रहा है, लेकिन कितने लोगों में भाई, तो 50 लोगों में। तो 50 लोगों में अगर 100 ग्राम का कमी होगा तो 5000 ग्राम का कमी होगा। तो 5000 ग्राम को अगर केजी में बदलना है तो 1000 से हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा, अर्थात इतने ग्राम का कमी होगा। तो आने वाले का जो वजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो 40 केजी तो था जाने वाले का, लेकिन इससे आने वाला कम है, तो कितना कम है भाई, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 40 में से 5 चला गया, कितना, 35 केजी, मतलब आने वाला जो है वो आपका 35 केजी का है। तो डायरेक्ट आप सोचेंगे, देखिए इन चीजों को आप धीरे धीरे सीख पाइएगा, और जब आप सीख जाइएगा ना तो आप एकदम क्वेश्चन को देखते देखते आंसर बता दीजिएगा कि यही इसका आंसर होगा। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा चीजों को, वीडियो को। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी, मतलब अभी वर्तमान में क्या है वही है जो 3 वर्ष पहले थी। लेकिन एक बात हमको बताओ, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा क्या संभव है, अगर मान लीजिए कि औसत आयु 3 वर्ष पहले उतनी ही व्यक्ति था तो अभी उतना ही कैसे होगा, सब में 3-3 वर्ष बढ़ जाएगा। तो हमने माना औसत जो पहले था, औसत पहले कितना था भाई, x, पहले औसत कितना था, x हमने मान लिया। तो अभी वर्तमान में अगर आइएगा 3 वर्ष पहले, ये पहले का मतलब क्या है, 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष पहले का बात है, 3 वर्ष पहले x था। तो अभी जो औसत एक्चुअल में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x + 3 होना चाहिए, x + 3 होना चाहिए। 11 खिलाड़ी हैं तो इनका योग जो होगा 11 गुणे x + 3 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या कि 3 व्यक्ति जो है, 3 खिलाड़ी जो है, ठीक है, 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 33 वर्ष है, उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया है, इस वजह से परिवर्तन नहीं हो रहा है औसत में। तो देखिए 3 व्यक्ति 33 केजी के चले गए हैं और 3 व्यक्ति आ गए हैं, तो आने वाले का हम मान लेते हैं कि औसत क्या है भाई, y है, हमने मान लिया औसत क्या है, y है। तो ये गए और 3 y आए, तो 3 गए 3 आए तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं नंबर पर, तो ये 11 ही रह गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनका औसत है ना वो बदला नहीं, पहले जितना ही रह गया, पहले x था तो अब भी क्या रह गया, x ही रह गया, पहले x था तो अभी x रह गया। रियल में देखिए औसत ये बढ़ना चाहिए, अगर आप जनरल से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर 3 वर्ष पहले उसका x था औसत, तो अभी सब में 3-3 वर्ष बढ़ेगा, मतलब औसत में x + 3 हो जाएगा, x में 3 की वृद्धि हो जाएगी। तो लेकिन वर्तमान में कह रहा है कि अभी कुछ बदला नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो 11x + ये 33 आ गया, माइनस ये कितना आ गया, 99, प्लस 3y = 11x आ गया, 11x 11x कैंसिल हो गया, तो ये 3y का वैल्यू क्या हो गया भाई, ये माइनस में इधर 66 है, उधर जाएगा प्लस में 66, 3 से जाएगा 22, मतलब जो युवा खिलाड़ी शामिल हुए उनका औसत आयु जो है वो कितना है, 22 वर्ष है। तो ये तो तरीका हो गया जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिए। देखिए 3 बरस पहले जो औसत था वो अभी भी उतना ही है, वो अभी भी क्या है, उतना ही। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि आने वाले कम केजी के हैं, आने वाले कम वर्ष के हैं, कम वजन के हैं, अगर वजन रहता तो कम वजन, अगर आयु है तो कम आयु के। तो 3 गुणे 33, 33 गुणे 3 क्या हो गया, 99, मतलब ये 99 वर्ष का व्यक्ति चला गया, 3 व्यक्ति मिलकर 33 वाले चले गए।
अब युवा व्यक्ति आया, तो युवा व्यक्ति आया तो आने से औसत में चेंज नहीं हुआ। देखिए औसत 3 बरस पहले जो था अब भी वही है, ये गलत बात है, क्योंकि अब उसमें 3 का वृद्धि होना चाहिए था, लेकिन 3 का वृद्धि नहीं हो रहा है। तो 3 का वृद्धि क्यों नहीं हो रहा है? तो 3 का वृद्धि इसलिए नहीं हो रहा है कि जो 11 खिलाड़ी आ रहे हैं उसमें 3 का वृद्धि इसलिए नहीं आ रहा है कि वो 3 बरस क्या है, कम एज के हैं, इनसे क्या है, 3 बरस कम एज के हैं। तो एक व्यक्ति 3 बरस कम एज का है, तो 3 व्यक्ति कितने बरस कम एज का होगा? तो ये 11 तिया 33, तो यही इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अर्थात 99 वर्ष गया और उसमें से 33 वर्ष कम होकर के आया, मतलब आया कितना भाई, तो 66 आया। अब हमें औसत निकालना है तीनों का, तो औसत के लिए योग को संख्या से भाग देना होता है, तो 66/3 कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22। तो 22 वर्ष के खिलाड़ी जो है युवा, वो आकर के शामिल हुए, उनका औसत कितना है, 22 वर्ष।